सबका स्वागत है हिंदी कक्षा में नए पाठ के साथ। पाठ 8 छुट्टी पत्र। आज हम सीखेंगे छुट्टी पत्र कैसे लिखना है और ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर दोनों, यानी कि अब पहले आपको हम दिखाएंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में किस तरह से क्या क्या होता है और किस तरह से हम लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले आप इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ को ध्यान देकर सुनिए। पहला शब्दार्थ है प्रेषक। प्रेषक यानी कि भेजने वाला। फ्रॉम, फ्रॉम को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। आदरणीय, गौरव सम्मान के योग्य यानी कि रेस्पेक्टेड। फिर आएगा उपरयुक्त। उपरयुक्त यानी कि ऊपर कहा गया। ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೇಲೆಗಡೆ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾರೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ? ಉಪರ್ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ. ಫಿರ್ ನಿವೇದನ್, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. शादी विवाह मैरिज. कृपा दया, कृपा दया. काइंडली रिक्वेस्ट. अभिभावक, देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला. पेरेंट्स. यहाँ तक हमने इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ को देखे हैं। बच्चों, हम अब आगे किस तरह से पत्र को लिखेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान देकर देखिए और समझिए। और इस पत्र को पहले किस तरह से हम अलग अलग भाग में लिखते हैं मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। इसी तरह से आप ध्यान देकर सुनिए और आप इसी तरह से अपनी कक्षा में इसके बारे में लिखना जान सकेंगे। पहले हमें प्रेषक सुधा, सुधा की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? अ ब का. 8वीं कक्षा. अभी आप किस कक्षा में पढ़ रही हैं? 8वीं कक्षा. उसके बारे में आपको लिखना है। सरकारी हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल. मैसूर 570020. सेवा में, ಸೇವಾ ಮೇ ಮಿಸ್ ಟು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮೈಸೂರ್ 570020. आदरणीय महोदय. फिर हम आगे क्या लिखेंगे? नीचे फिर आदरणीय महोदय. अभी इधर फर्स्ट हम क्या लिखे? प्रेषक और सेवा में होने के बाद फिर इधर आपको सीधे तरफ आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा? दिनांक. दिनांक लिखेंगे तो आज का दिन जो रहेगा उस दिन की तारीख को आपको लिखना होगा। अभी आज का दिन 28 9वां महीना 2020. तो आज का दिन हम आपके सामने इस लेटर को लिखने जा रहे हैं, तो हम आज ही की तारीख इसमें लिखेंगे। उसी तरह से जब भी आपको अध्यापक अध्यापिका आपको कहेंगे लेटर लिखने के लिए, यदि आपको कुछ छुट्टी मांगने के लिए आप खुद लिखने जा रहे हैं, तो जिस दिन की तारीख होगी उसी तारीख को आपको लिखना होगा। आदरणीय महोदय हो गया, उसके नीचे आपको क्या लिखना होगा? विषय यानी कि सब्जेक्ट. किसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न में से ही आपको क्या लेना पड़ेगा? एक विषय लेना पड़ेगा। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु यानी कि 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಜೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक. उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 0
अभी इसमें जो भी हम तारीख प्रस्तुत करने जाएंगे उस तारीख को आप छोड़कर दूसरे तारीख को आप लिख सकते हैं। 04/1/07 यानी कि 2001 भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से इसमें बताया गया है। फिर एक बार मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 28/9/2020 से दिनांक 30/9/2020 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इस तरह से हमें वहां पर तारीख मेंशन करना है। आप किधर जाने वाले हैं उसका ಪ್ಲೇಸ್ को आपको बताना है। ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। इसीलिए मैं ವಿದ್ಯಾಲಯ नहीं आ सकती, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ನನಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ನನಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾइंडली रिक्वेस्ट ಅಂತ ಈ ತರ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। फिर क्या होता है, उसके बाद धन्यवाद सहित, ये सब लिखने के बाद आपको धन्यवाद लिखकर सहित यानी कि ये सब आपको इधर जानकारी दी गई है। धन्यवाद के साथ अथवा धन्यवाद सहित ಅಂತ ಈ ತರ ಬರೆದು ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ नेक्स्ट आपकी आज्ञाकारी छात्र अथवा आपका आज्ञाकारी छात्र, स्टूडेंट गर्ल रहेगी तो आपकी आने के आना चाहिए, आपका बॉय रहा तो उधर लिखना है। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपका आज्ञाकारी छात्र। नीचे आपको राजू सुधा वो सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है अ ब का, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अपने पेरेंट्स के हस्ताक्षर आपसे उस पत्र में लिखकर उधर आप क्या करेंगे, उधर भी आपको एक ब्रैकेट में अपने पेरेंट के हस्ताक्षर दिए जाएंगे। नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर, नीचे क्या आएगा, अभिभावक के हस्ताक्षर। इस तरह से यदि आप इस लेटर को समझेंगे और जानेंगे तो बहुत ही आसानी से इस लेटर को आप लिख सकेंगे, पत्र को लिख सकेंगे। बहुत ही अच्छा आज का कक्षा है। ये जो पत्र है ऑफिशियल पत्र है, ये पत्र बहुत ही आसान बहुत ही सरलता के साथ आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। आपको ध्यान देकर 1 से 2 बार इसको लिखेंगे तो आप विषय जान जाएंगे और हर एक मुश्किल में आपको इस तरह से आसानी हो जाएगी। कहीं जाना है तो आप इस तरह से 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए जो तारीख चाहिए और कहाँ जाने वाले हैं उसको प्लेस को आप मेंशन करें तो बस है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज्ञा दीजिए।